बहुत देर से सर ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सर ऋषि सर आपको बहुत देर से बुला रहे हैं, एक बार प्लीज आप सर आ जाइए। सर अब क्या होगा ना कि मुझे लोग कहना बंद कर देंगे, कह रहे हैं बुलाओ बुलाओ बुलाओ। सर तो सर यहाँ पर सर स्टूडेंट्स का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं कि जो एक कोचिंग है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसकी कमी है, और अगर ऐसा कुछ है क्या तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी रिस्पेक्टेड आदर्श सर और खुद अरविंद सर इतना कुछ कह गए हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कि मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा है मेरे लिए। मेरे पास तो कुछ और बहुत ज़्यादा तो नहीं है सर। असीम सर डांटने को है, अगर आप कहें तो डांट दें। बिल्कुल स्टेज इज योर्स। तो डांटने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा ताकि कम से कम डांट का बुरा ना लगे। मंदिर में पाठ पढ़ लेता हूँ, मस्जिद में नमाज कर लेता हूँ, इंसान से खुदा ना बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो भाई ये पाप है कि तुम लोगों को डांटना हिंदी माध्यम वाले बच्चों को। मैंने अगर मैं कहूँ एक शब्द या एक नाम, ममता जोगी, आज जा करके यूट्यूब में या गूगल में सर्च करना, 921 रैंक, जिनका मॉक इंटरव्यू भी मुझे लेने का मौका मिला इस साल, सपेरे जनजाति से आई हुई एक लड़की, और इस साल सेलेक्ट होती है। और जब उससे पूछा गया, मैं उससे जब उससे इंटरेक्ट किया, उससे पूछा कि ममता एक बात आप बताइए जरा कि आखिरकार हिंदी माध्यम के स्टूडेंट अपने आप को इतना उपेक्षित क्यों मानते हैं, हिंदी माध्यम में इतना रिजल्ट क्यों कम हो रहा है, हिंदी माध्यम के बच्चे इतने मेहनती होते हैं फिर भी आखिरकार क्यों हिंदी माध्यम रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। उसने बड़े हंसते हुए इस बात को कहा कि सर पता है, हिंदी माध्यम के बच्चे अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका केवल और एक केवल कारण हिंदी माध्यम का स्टूडेंट ही है। उसने 3 शब्द बताए मुझे। कैन यू बिलीव वो 3 शब्द कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपके सारे सवालों का जवाब है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। और उसने कहा सर ये चुनौती है तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहा सीमित साधन, कहा तुलना प्रतिस्पर्धा, और कहा आत्मनिर्भरता। ये 3 शब्द उसने कहे। मैंने कहा ये 3 शब्द का अर्थ क्या होगा? उसने कहा सर देखिए, अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम के पास साधन सीमित हैं, हमेशा से रहे हैं। अब हिंदी माध्यम इसको चुनौती मान ले या हिंदी माध्यम इसको अपनी ताकत मान ले कि कम संसाधन से वो अपने हर लक्ष्य को पा सकता है क्योंकि वो मेहनती है, वो अंग्रेजी माध्यम से ज्यादा मेहनती है। दूसरा, मैंने कहा दूसरा ये प्रतिस्पर्धा या तुलना क्या हुआ ममता? उसने कहा सर प्रतिस्पर्धा या तुलना, हिंदी माध्यम का छात्र हमेशा उपेक्षित अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को देखकर होता है, उनके रिजल्ट को देखकर होता है। वो कहता है, अभी जैसा सर ने बोला, मेंटरशिप प्रोग्राम हो, इंटरव्यू की बात हो, कहीं हो, संसाधन को लेकर के बात हो, सर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, वे धनी है इस मामले में। ये वे धनी होते हैं, उनके पास बोलने की कला होती है, इंग्लिश में अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर लेते हैं, उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है हमसे, हम उनको देखकर उपेक्षित हो जाते हैं। सर ये उनकी चुनौती है जो हिंदी माध्यम के बच्चे सोच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो इन तुलनात्मक जीवन में जब तक रहेंगे, जब तक इन तुलना में रहेंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ना मैं आज यहाँ बैठ रही होती, मैं मॉक इंटरव्यू में और मैं सेलेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने कभी इन तुलना को देखा ही नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरी भाषा हिंदी है और मैं हिंदी में सिलेक्शन ले सकती हूँ,
क्योंकि मुझे अपनी भाषा पर पकड़ है और मैं मेहनत से जो मेरे पास संसाधन है उसी से मैं अपना सिलेक्शन ले सकती हूँ। मैंने कभी अपने आप को अंग्रेजी माध्यम से तुलना ही नहीं किया। हाँ, हालांकि मैंने अंग्रेजी को उपेक्षित भी नहीं किया, मैं अंग्रेजी के शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखा। और यहाँ तक देखा गया, मॉक इंटरव्यू के दौरान हमारे एक सहपाठी ने उनसे कुछ अंग्रेजी में भी बातचीत की। मैं चकित रह गया। आप सोचो, आप जरा सोच कर देखो, एक सपेरे जनजाति की जहां पर नृत्य करते हैं और नृत्य करके वो अपना पेट भरते हैं, बंजारों की जिंदगी जीते हैं, वहां से निकली हुई एक लड़की ममता जोगी, और वो यूपीएससी सेलेक्ट हो गई क्योंकि उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरा अंग्रेजी कैसा है, मैं अंग्रेजी में कितनी बेहतर हूँ, मेरे पास मेंटोरशिप प्रोग्राम है कि नहीं, मेरे पास ये साधन है कि नहीं। उसको बस ये पता था कि मुझे करना है, तो वो कर गई। वो आप लोगों की तरह बैठ करके नुक्ताचीनी करने बैठती नहीं है। वो इस बात के बहस पर नहीं बैठी कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हो रहा है, हिंदी माध्यम के बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, अंग्रेजी माध्यम का रिजल्ट बहुत आ रहा है। वो इस सब चीजों में नहीं बैठी। उसको पता था कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्या आ रहा है उससे पता नहीं है, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं कर जाऊंगा। क्योंकि उसको अपने भाषा पर कोई भी डाउट नहीं था, जो आप बार बार डाउट करते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट, आपको अपने भाषा पर डाउट होना शुरू हो जाता है। और जो कि खुद आदर्श सर ने कहा कि सेल्फ डाउट को आपको हटाना ही पड़ेगा, बिल्कुल एकदम। ये सेल्फ डाउट आपके मैंने बता रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा, आपके हर सक्सेस में बाधा बनेगी। और तीसरा, आत्मनिर्भरता, जो कि बहुत अच्छी बात कही, और ये वास्तव में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को देखा गया है। खुद उसने अपना एग्जाम्पल लिया, उसने कहा कि सर अभी मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है। जब वो मॉक में थी और बाद में जब उसका सिलेक्शन हुआ, मैंने उससे पूछा कि फिर कैसे आप अपना इतना जो भी है पढ़ाई लिखाई का खर्च वर्च कैसे इतना मैनेज कैसे करती हैं। असीम सर, उसने कहा कि मैं 11 और 12 क्लास की लड़कियों को सर पढ़ाती हूँ एज ए टीचर हूँ। मैं जानती, मेरे मन में था कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन उससे पहले मैंने अपने सोचा कि मुझे पहले कम से कम संसाधन जुटाने के लिए कोई रोजगार या कोई साधन तो चाहिए। और फिर देखिए, उसने लग करके पढ़ाई की और क्या की, पास कर गई। तो उसके पास आत्मनिर्भरता। और हिंदी माध्यम का स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम की तुलना में सर अधिक आत्मनिर्भर होता है। ये बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन बहुत सीमित है, घर से पैसा उतना नहीं मिलता है हमें, उसमें ही हमें सारे खर्च चलाने होते, पढ़ना होता है। तो फिर जब हमारे पास साधन सीमित है, हम खुद इतने आत्मनिर्भर हैं, तो कैसे वो आत्मनिर्भरता हम इस एग्जाम में नहीं ले पा रहे हैं? इस यूपीएससी के एग्जाम में हम क्यों दूसरों पर इतना डिपेंड हो रहे हैं? खुद पर क्यों नहीं हम डिपेंड हो रहे हैं? खुद पर आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो सर ये तो एकदम इनके डांटने वाली बात है कि आप लोग कब तक ये पासिंग द बक और दूसरों पर ब्लेम करते रहेंगे, हम लोगों पर करते रहेंगे कि सर हिंदी माध्यम का रिजल्ट बताइए, हिंदी माध्यम का रिजल्ट बताइए। अरे भाई, आप भी तो जिम्मेदार हैं उसके लिए। क्यों नहीं ममता जोगी की तरह आपके मन में भी आता है कि हमें करना है मेहनत, हमें खुद करना है, जो साधन हमारे पास है, अगर हमें गाइड मिल जाए अच्छा सा तो हम पास करेंगे एग्जाम को। और ये आप लोग कैसे भूल जाते हैं बार बार? जी सर, आप ही की बात को मैं उसी को आगे, एक सवाल और है आपके लिए ही, जो आपने बताया अभी स्टूडेंट्स के अंदर जो हिंदी भाषा को लेकर है, ये जो सर एक इनसिक्योरिटी फीलिंग वाली है बच्चों के अंदर, हिंदी वर्सेस इंग्लिश जो करते हैं, ये जो उनके अंदर दिल में भरा हुआ है कि कहीं हम कमजोर हैं, सर इसको ओवरकम कैसे करें? मतलब ये सब बातें तो हमने कर ली कि हमको ये चीज को दिमाग से हटाना है, लेकिन उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं दिमाग में? सर वही बात है ना, बार बार एक ही चीज को दोहराना पड़ रहा है कि हमें तो कम से कम खुद अपने अंदर इस बात को लाना पड़ेगा कि भाषा कहीं कोई बैरियर तो है ही नहीं है। अरे आप खुद देखकर इतने तो कम से कम बुद्धिजीवी हैं आप लोग यार, इतना तो समझते हो कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आने का बहुत बड़ा कारण है पीटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है आप लोग का। और पीटी में कौन सा भाषा का भेदभाव है? नहीं सर है, यूपीएससी को हिंदी में अनुवाद करना ठीक से नहीं आता है। आपने हिंदी के क्वेश्चन देखे कितने टफ हैं? मैंने भी देखे हैं। ठीक है, 1-2 साल ऐसा हुआ कि यूपीएससी के क्वेश्चन में हिंदी अनुवाद गूगल हो गया, लेकिन अब हिंदी भाषा, अब हिंदी अगर मैं पेपर देखता हूँ यूपीएससी पीटी का, इस 2025 का पेपर उठा करके देखता हूँ, इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट जहाँ पर हिंदी में
क्लिष्ट शब्द का प्रयोग हो सकता है, वहां इतने आसान भाषा में यूपीएससी ने अपने पेपर को रखा। अरे भाई, इतना तो हिंदी में पढ़े ही हो ना कि भाषा के आधार पर 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जहां क्लिष्ट करना हुआ तत्सम रख दो, जहां आसान करना हुआ तद्भव और देशज रख दो। लेकिन यूपीएससी देखो, अब कहीं कहीं शब्द, भैया अब यूपीएससी का स्टैंडर्ड है तो हिंदी तो स्टैंडर्ड रखेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अंग्रेजी शब्दों को भी वहां प्रयोग कर रहा है। तो आपके लिए भाषा तो कहीं बैरियर बनी ही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस गलत फहमी से बाहर आना होगा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं हो रहा है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पीटी पास नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने बैठ गए हैं। आप आइए बाहर इससे। आपको पहले पीटी पास करना होगा, और जब पीटी में बंच, एक बड़ा बंच हमारा हिंदी माध्यम का आएगा, आप देख लीजिए परसेंटेज से करके हमारा इंटरव्यू, हमारा मेंस कैसे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं लेगा, कैसे नहीं लेगा। लेकिन वही बात है ना सर, एक बहुत बड़ी बात है। आसिम सर आइए बताते हैं, एक और बड़ी बात है जो बड़ी समस्या मैं देखा हूँ इन अपने 10 साल के अनुभव में, कि हिंदी माध्यम का स्टूडेंट कहाँ फंस जाता है। वो फंस जाता है ज्यादातर एक लंबे कोचिंग के जाल में जाकर फंस जाता है, बोझिल पढ़ाई में जाकर फंसता है। वो 1.5-2 साल उसका पढ़ाई करते हुए केवल सिलेबस खत्म करते हुए ही चला जाता है। और जब आप सोचिए सिलेबस खत्म करते हुए 1.5-2 साल आपका चला गया, सारा एनर्जी आपने फूंक दिया, तो क्या उसके बाद आपके पास एनर्जी बचेगा आगे के एग्जाम को पास करने के लिए? तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि आपको कुछ भी, अगर आप कोचिंग ही कर रहे हैं तो ये निर्धारित कीजिए पहले, आप पहले निर्धारित कीजिए कि बहुत लंबा समय आपका ना जाए, लंबा समय ना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ साथ आपको खुद की तैयारी करनी होगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी को पूरी तरह उपेक्षित नहीं करना है। कुछ अंग्रेजी के शब्दावली पर आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बाद में हर एग्जाम में, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में इंग्लिश कंपलसरी पेपर है। इंटरव्यू में भी दिक्कत सर खड़ी होती है। इंटरव्यू में कई यहाँ बैठे हुए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भाई हिंदी माध्यम के बच्चों का इंटरव्यू में बहुत भेदभाव होता है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। ऐसा होता तो फिर रवि सिहा का क्यों सिलेक्शन हो गया, दिव्या तंवर क्यों सेलेक्ट हो गई, मुदिता शर्मा क्यों सेलेक्ट हो गई, ममता जोगी क्यों सेलेक्ट हो गई? और इनसे पूछो जाकर, कोई भेदभाव नहीं, इतना कॉर्डियल इंटरव्यू होता है, वो बुलाकर बैठे होते हैं। आप कहिए, आपके साथ सहज भाव से बात करते हैं, आपकी भाषा में बात करते हैं। ये आपके मन में पता नहीं क्या धारणा, गलत धारणा बैठा दिया है लोगों ने कि हिंदी माध्यम के बच्चों का इंटरव्यू में बड़ा खराब प्रदर्शन होता है। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हालांकि भाषा में थोड़ा दिक्कत क्या खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करिए और हिंदी भाषा को सहज रूप में, जैसे कि अरविंद सर ने कहा, क्लिष्ट करना नहीं है, सहज भाव से बात कीजिए। कैसे सिलेक्शन आपका नहीं होगा, कैसे आप इन सारी चुनौतियों को पार नहीं कर पाएंगे, बड़े आराम से आप पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सर। Oh my god, guys, I got a room worth $15.99 at just $7.99. I found this hotel on the OYO app and I seamlessly पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सर रहा इनको डांटने वाला मामला। सर एक स्टूडेंट है आफरीन शेख, हाँ। ये लिख रही है कि सर की ऑनलाइन वाली डांट बहुत तगड़ी पड़ी है। ऑनलाइन वाली डांट तो पड़ी है, लेकिन एक अच्छी बात बता दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, अगले सप्ताह से आप लोगों का, जो आप लोगों की डिमांड है, और ये हमारे जो सीनियर्स हैं पीडब्ल्यू के, इन लोगों ने बिल्कुल मेरा साथ दिया है और आप लोगों का साथ। देखिए वही बात है, सोच का अंतर है कि उन लोगों ने इस बात की सहमति दे दी और अगले सप्ताह से शुरू करने जा रहा हूं मैं सैटरडे करंट इकोनॉमी आप लोगों को यूट्यूब में मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को। तो बजाओ ताली इसके लिए पहले तो। और देखो ये पीडब्ल्यू की तरफ से एक अनोखा पहल आप लोगों के लिए किया जा रहा है, जिसको खुद मैं सेशन लेने वाला हूं। तो ये तो ठीक है डांट, लेकिन सर अब डांट के लिए, डांट के साथ साथ थोड़ा प्यार भी है ना। तो प्यार के लिए एक काम करता हूं, मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा। सर मैंने तैयार किया है चुटकुला, बहुत मुश्किल से तैयार किया है, और हंसना है, विद्या कसम हंसोगे, हाँ नहीं हंसेगा तब भी हंसोगे, ठीक है।
हंसी नहीं आ रही, हंसोगे, दिखाओगे कि मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो अलग ही बात है। तो ऐसे ही हंस देना। ये बचपन की बात है कि एक ड्राइंग के जो हमारे ड्राइंग के टीचर हैं वो क्लास में पहुंचे और पहुंचकर सभी बच्चों से कहा, बच्चों एक बैठी हुई गाय का चित्र बनाओ। मैंने थोड़ा ठीक से नहीं सुना तो मैंने खड़ी गाय का चित्र बना दिया। मास्टर जी डंडा लेकर एक एक गाय का निरीक्षण कर रहे थे। पहुंचे मेरी गाय के पास, मेरी हालत खराब। मास्टर जी ने कहा, बेटा मैंने तो बैठी हुई गाय बनाने को कहा था, तुम्हारी गाय तो खड़ी है। मैंने कहा, मास्टर जी मैंने बनाया तो बैठी हुई गाय थी, वो आपकी छड़ी देखकर खड़ी हो गई। तो मास्टर जी इसको खड़ा करने में मेरा कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान आपके छड़ी का। एक सर और सुनाऊंगा। बिल्कुल। एक और सुनो। आप हिंदी को है, हिंदी से लेकर कि हमारे हिंदी के जो टीचर थे वो क्लास में पहुंचे और उन्होंने क्या किया, बोर्ड पर एक बिंदु बनाया। तो मैंने कौतूहल बस पूछा, सर ये क्या है? बोले, बेटा अनुस्वार है। मैंने बोला, सर सोमवार रविवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले, बेटा ये हिंदी का श्रृंगार है। मैंने बोला, अच्छा। अब मैं घर पहुंचा, घर में सामने चाची दिखी, तो वो अनुस्वार चाची के यहाँ दिखा। मैंने कहा, चाची अनुस्वार है। चाची बोली, भाग बेटा चाचा है। मैंने बोला, चाचा? अच्छा कंफर्म करता हूँ। भाभी के पास गया, भाभी ये जो है तुम्हारा, ये बताओ अनुस्वार है कि चाचा है? बोले, भाग बाबू भैया है। मैं बोला, अच्छा भैया है, भैया है ये, वो चाचा है। भाई हद तो तब हो गई जब दूसरे दिन मैं बाथरूम गया, चाचा टोटी में चिपके थे और भैया बाथरूम के आईने में चिपके थे। हंसे नहीं, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो कमोड से चिपके थे। थैंक यू बस, थैंक यू। चलो बस था ना। सर एक मिनट, कोई स्टूडेंट है, कोई सर सवाल पूछना चाहता अच्छा, है? हिंदी के लिए, हिंदी दिवस के लिए तो सर मैं बोलना भूल बिल्कुल उसको है। हिंदी दिवस के लिए भी सुनो भाई। किसी धर्म से जोड़कर न देखो मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी को। किसी धर्म से जोड़कर मत देखो मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी को। ये एक दिन के लिए नहीं, बल्कि ये एक दिन के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल की आवाज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर स्टूडेंट्स को ये है, किसी को सवाल पूछना हाँ, है, पूछिए। प्लीज माइक दे दीजिएगा। सर आपको नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक डाउट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सब सारी चीजें पता होती हैं हमारे। पहले भी बताओ कि मेरे उसमें हंसे कि नहीं? हाँ सर, विद्या के सर ना, विद्या का सब जवाब दो ना। चलो ठीक है, पूछो। सर कई बार हमें पता होता है कि जैसे शिक्षक हमें बता देते हैं, मेंटोर्स बता देते हैं क्या चीज़ें हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन सर वो एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, लेकिन सर फिर वो नहीं हो पाता है, उसको कैसे मैनेज करें? अब वही बात है ना कि मैंने कोई भी चीज, जैसे कि मैं तुमसे एक बात कहूँ कि खेलना तुम्हें क्या पसंद है, बताओ खेलना क्या पसंद है? सर क्रिकेट ही खेलते हैं। क्रिकेट खेलना है ना। सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक काम करो, तुम मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेलो, मैं मान सकता हूँ कि, जैसे नाम क्या आपका? वैभव शुक्ला। वैभव बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ पूरे दिन भर बड़े शौक से खेलोगे, बहुत शौक से खेलोगे, थकोगे नहीं। मैं थक जाऊंगा कि नहीं वैभव अब नहीं खेलना, ना सर आइए ना, और दो गेंद और खेल ले। क्यों? क्योंकि तुम वहां वो काम क्या कर रहे हो, शौक से कर रहे हो, इच्छा से कर रहे हो।
और यहाँ तुम्हारे लिए पढ़ाई क्या हो गया है, बोझिल बनाकर बैठे हो। तुम इसको एक अपना रूटीन बना करके चल रहे हो कि ये रूटीन आज फॉलो करना है, ये रूटीन कल फॉलो करना है। जिस दिन तुमने पढ़ाई को अपनी इच्छा से करना शुरू कर दिया, वैसे ही जैसे क्रिकेट के शौक को तुम पूरा करते हो, मैं बता दे रहा हूं, हर दिन देखना तुम पढ़ोगे और यही कंसिस्टेंसी तुम्हारा एग्जाम निकाल देगा। तो बेहतर है उस अपने अंदर शौक लाओ, पढ़ने के लिए बड़े प्यार करो पढ़ने को लेकर, ठीक है? मोहब्बत किए हो वैभव राम, और क्या किए हो फिर? सर दे दिया आंसर। दे दिया अच्छा, तो वो प्यार अपने पढ़ाई के प्रति भी दिखाओ। जब तुम पढ़ाई से मोहब्बत करोगे, किताबों से मोहब्बत करोगे, देखना वैभव, एक ऐसा समय भी आएगा, इस बात को मैंने अपने अनुभव से देखा है, तुम भी देखना, कि किताबें भी तुमसे बातें करेंगी, किताबें भी तुम्हें सवालों के जवाब देगी। और ये आएगा अगर आप किताबों से प्यार करो और हर दिन पढ़ो और खूब शौक से पढ़ो कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये नहीं कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे आईएएस निकालना है, मुझे सिलेबस पूरा करना है, नहीं, मुझे आज बैठ गया मैं पॉलिटी लेकर शौक से पढ़ रहा हूँ, आज इकोनॉमी बैठकर पढ़ रहा हूँ इस टॉपिक को, मुझे शौक से पढ़ना है। देखना पढ़ने में खूब मजा आएगा और तुम हर दिन पढ़ना चाहोगे। क्यों तुम क्लास में, मेरे क्लास में हर दिन आते हो? क्यों आते हो? क्योंकि तुमको पढ़ना अच्छा लगता है, तुमको बहुत इजी लग रहा है इकोनॉमी। तो ये तब होगा जब तुम पढ़ाई को शौक से लोगे, बोझ के रूप में। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आसिफ सर, थैंक यू। ठीक है, तो यार